Hello बच्चों, let's see the question. The question says a coin is tossed once. Find the probability of getting a tail. तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक कॉइन को हम टॉस करते हैं और हमें बताना है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी का आइडिया होना जरूरी है कि आखिर अगर कोई इवेंट है लेट से ए, अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज P ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये होता है N ऑफ ए डिवाइडेड बाई कैपिटल N। अब यहाँ पे N ऑफ ए क्या होता है, ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो इवेंट ए है वो कितनी बार आ रहा है उस पूरे सिचुएशन के अंदर, हमें वो उसका जो नंबर होगा बेसिकली वो होता है NA। तो हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। जो कैपिटल N है ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो हो जाएगा टोटल आउटकम। अब हम क्वेश्चन में सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, वी नो कि हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास दो ही चीज आएगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ से हम लिखें तो हमारी सैंपल स्पेस जो बनाए हम लोग, ये होगा हमारा सैंपल स्पेस। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी हमारे पास केवल दो ही यहाँ पे इवेंट पॉसिबल है। इसका मतलब जो हमारा कैपिटल N की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2। और अब हमसे बोला हुआ है कि हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी टेल की। तो अगर एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है तो टेल आता है। तो टेल कितनी बार आएगा टोटल तो अगर देखा जाए सैंपल स्पेस के अंदर टेल केवल एक ही बार आ रहा है। तो यानी हमारा जो एन ए की वैल्यू हो जाएगी, नंबर ऑफ इवेंट ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग एन ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। अब अगर हम यहाँ लिखें देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट ए होगा वो होगा हमारा 1/2। तो इसका मतलब जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी टेल की वो आएगी 1/2। So the final answer of this question is 1/2 is the probability of getting a tail while tossing a coin. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.